वेलकम बैक टू शॉर्टिक्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया था, देख लिया था सारा चीज़ें कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं बताने क्या वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनएसपी पे एक चीज़ चल रही थी, काफ़ी दिन से इसको ट्रायल किया जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा ये सक्सेसफुल भी है। आधार बेस्ड पेमेंट, इससे रिलेटेड एक नहीं दो नहीं बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखा दिया है। इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि आधार बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड किस स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जिनका दिक्कत हो रही है। एक स्टूडेंट का यहाँ पे डेमो दिखाएंगे और यहाँ से दिक्कत होने के बाद से क्या हो रहा है, पेमेंट डायरेक्टली फेल हो जा रहा है और ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या स्टूडेंट किया है, क्या अमाउंट उनका आने वाला है, कितने दिन हुआ, ये सारी प्रोसेस जानेंगे। और इस वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है, इवन आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो, फ्रेश हो, डज नॉट मैटर। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी कि हमारे चैनल पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को एक लाइक जरूर करके हमें मोटिवेट करिएगा। सारे सोशल मीडिया के लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहले हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों ये सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं वो जाके लेफ्ट कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको नहीं पता है। अब अगर आपको ये पता है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे, जैसे कि कुछ यहाँ पे अपडेट आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अब छात्रवृत्ति में होगा आधार बेस्ड पेमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। और बेसिकली दोस्तों इसके साथ हो क्या रहा है ये भी सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले जैसे कि हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो भी हम ये सारी टिक को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे टिक ऑन करने से पहले एक यहाँ पे चीज़ यहाँ पे लिखा होता है कि टू लिंक योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डीबीटी मोड ऑन करना होगा। जैसे कि डीबीटी मोड का बात मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आधार कार्ड के ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद से ये सिक्योरिटी कोड और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ध्यान रहे ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा जिस नंबर से आधार कार्ड रजिस्टर्ड होगा। अगर रजिस्टर्ड न हो तो किसी भी साइबर कैफे पर जाके 100 रुपये या 50 रुपये पे करके आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे तो आपका स्टेटस कुछ इस तरह से होगा कि चेक कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, ऐसा। और यहाँ पे आधार नंबर आपका शो होगा और ये बेसिकली डेमो है, तो ये एक्टिव दिखाएगा किस तारीख को और कौन सा बैंक है, वो सारी चीज़ें दिखा देगा अगर आपके पास मल्टीपल बैंक है। अगर कुछ नहीं होगा तो NIN दिखाएगा या फिर शो ही नहीं करेगा अगर आपका नहीं ऐड है तो। ऐसे में दोस्तों एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हम PFMF पे आ जाते हैं। एक स्टूडेंट का जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, यहाँ पे आने के बाद से देख सकते हैं इनका सारा चीज़ यहाँ पे पेमेंट वगैरह सक्सेस हो चुका है 1 फरवरी 2022 को। अभी आप देख सकते हैं 23 तारीख यहाँ पे है और 11:14 हो रहा है, मतलब समझ रहे रात के। और अभी देख सकते हैं कि कितना डिले हो चुका है इनके पेमेंट में। 23 दिन से भी ज़्यादा, 24 दिन से भी हो गया है, अभी तक इनको पेमेंट नहीं मिला दोस्तों। और इनका पेमेंट नहीं मिला, इन्होंने क्या किया कि जो तरीका मैंने बताया था उसको इन्होंने फॉलो किया। बेसिकली आपको भी मैं बताता हूँ, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन्होंने इस पर कॉल किया हुआ है और इस मेल पे इन्होंने मेल किया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये टोल फ्री नंबर पे इन्होंने बहुत बार कॉल किया है, तब जाके इनको यहाँ पे एक और फ़ोन फैक्स मिल रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने कॉल किया है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक और काम किया है, ये फीडबैक फॉर्म को भी फिल किया हुआ है। यहाँ पे नेम वगैरह, मेल एड्रेस वगैरह, सब्जेक्ट, यहाँ पे कैटेगरी वगैरह, कौन सा कैटेगरी, यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप इशूज़ पे क्लिक कर देंगे और जो भी कमेंट था उन्होंने लिख के सबमिट पे क्लिक किया हुआ है। इसके बाद PFMS की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया जो मुझे फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैसेज आया है, तो यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ। तो वहाँ से बेसिकली यहाँ पे मैसेज आया कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस कर दिया गया है और यहाँ से NSP की तरफ से भी सक्सेस कर दिया गया। सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बताया था, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे बेसिकली इनका यहाँ पे सारी चीज़ें सक्सेस हो गया। और यहाँ पे पेमेंट रूट का जो प्रयोग किया गया वो बेसिकली एक बड़ा ही अजीब तरीके से APBS को जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये जो है बेसिकली आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के थ्रू APBS होता है, जिसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पेमेंट आपको रिसीव करती है, भेजती है और आपको रिसीव होता है। तो बेसिकली एपीबीएस से दो फायदे होते हैं, एक बेसिकली आपको गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, एक दूसरा आपको भी फ़ायदा होता है। आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको इंस्टेंट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर टाइम के भीतर ही आपको सेंड कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट ये होती है कि बेसिकली आपको पता होगा कि आधार के जैसे इतना स्ट्रॉन्ग और सिक्योर आईडी कोई नहीं है। तो आधार जो आईडी होती है वो काफ़ी यूनिक होती है। तो अगर आपका आधार बेस्ड पेमेंट आता है तो फिर इसको कोई भी आप स्कॉलरशिप पाएँ तो वो आपको पता चल जाता है, वो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। इसीलिए आधार का प्रयोग करके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कोई जैसे मान लीजिए यूपी स्कॉलरशिप भरे हैं और आप एनएसपी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप एक सेशन में 2 या एनएसपी पे 2 स्कीम आपने अप्लाई कर दिया। ऐसे में मान लीजिए ये एपीबीएस सिस्टम के थ्रू या फिर डीबीटी मोड के थ्रू पैसे आते हैं तो सिंगल आधार कार्ड से आपको यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और इंस्टेंट अमाउंट मिलता है। अब दोस्तों इनका पेमेंट के बारे में क्या ख्याल है ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, लिखा है कि प्लीज़ फाइंड द अकाउंट नंबर मैप्ड विथ आधार एंड बैंक टू विच अमाउंट इज क्रेडिट, काइंडली गो टू योर बैंक फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कहा गया है कि जिस आपका आधार जिस बैंक अकाउंट से मैप किया गया है उस नंबर को आप प्राप्त करिए और आप जाके बैंक में विजिट करिए, आपका अमाउंट क्रेडिट हो गया है। यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आईडी इनको लेके जाना है और ये भी चेक कर लेना है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे आधार नंबर वगैरह कि कौन सा बैंक इनका यहाँ पे डीबीटी मोड में लागू है दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और आप सभी को पता होगा कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये बेसिकली आज से नहीं है, हमको लग रहा है पिछले साल भी ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे ये काम चल रहा है। आने वाले समय में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मतलब विदाउट आधार पेमेंट मिल जाए, सबको आधार कंपलसरी होगा। अभी तो कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट आधार प्रोवाइड नहीं किया उनको पेमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस चेंज हो रही है। तो किसके पास कौन सा ये दिक्कत आ सकती है तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो आपसे सर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना आधार जो है मैप करा लीजिए, बैंक से डीबीटी मोड ऑन करा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।